सो हेलो एवरीवन। और आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 में हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेरे पास बुक है, मैं उससे आपको दिखाता हूँ। देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हमें क्या दिया है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। उन्हीं सब एलिमेंट्स है ऑफ द यूनिवर्सल सेट। सेट मतलब कोई एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकलेंगे, वो सेट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो कि एलिमेंट्स ऑफ ए नहीं होगा। इट इज़ डोटेड बाई ए डैश। और इसको हम सिंपली ऐसे दिखाते हैं, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। ये क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे यू हमें दिया है कितना, 1 2 3 4 5 6 7, और ए दिया है 1 2 3। तो ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम डैश से लिखते हैं। ठीक, जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसके ऊपर डैश लगा देंगे। जैसे ए का निकाला तो ए के ऊपर डैश लगा दिया। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ए में एलिमेंट्स नहीं है, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचे 4 5 6 7, यही तो बचे भाई। जो ए में नहीं है वो सारे हो जाएंगे इसमें। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 1.5, इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि लेट यू इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना और डी सी इज इक्वल टू इतने सारे सेट्स दिए हैं। आपसे कहता है ए डैश बताइए। तो सिंपल सी बात, देखो यू इज इक्वल टू आपको जो दिया है वो लिख लो आप। फिर ए इज इक्वल टू दिया, ए डैश मतलब जो ए में नहीं होंगे एलिमेंट्स। अब देखो, जो ए में एलिमेंट्स नहीं होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट्स तो हैं ही हैं। इसके सिवा जितने भी एलिमेंट्स बचे वो सब क्या हो जाएंगे, ए डैश हो जाएंगे। समझ में आ गया, इतना आसान है। ठीक है, फिर जैसे अगला क्वेश्चन दिया है बी डैश निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट यू लिख लिया, फिर बी लिख लो। अब बी में जो नहीं है, जैसे 2 हो गया है, 4 है, 6 है, 8 है। अब बाकी जितने भी बचे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं वो सारे। तो बस जैसे हम नेक्स्ट अभी लगाते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ए यूनियन सी का होल हाफ डैश। तो सबसे पहले आपने यू लिख लिया कि भाई यू इतना है, फिर ए लिख लिया, फिर सी लिख लिया। अब ए यूनियन सी निकालना आपको आता है, ए के भी एलिमेंट्स और सी के भी एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट सबसे पहले लिख लो, और देखो कौन से हैं जो रिपीटेड नहीं है, 5 और 6 है, बच रहा है, तो उसके लिख लिया। ए यूनियन सी निकल आया। अब ए यूनियन सी डैश निकालना है, मतलब जो ए यूनियन सी में नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तक तो सारे एलिमेंट्स वही हैं। बाकी बच कौन रहे हैं, 7 8 9। तो 7 8 9 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। समझ में आया आपको। उसी तरह ए यूनियन बी निकालना है आपको, तो यू लिख लिया सबसे पहले आपने, फिर ए लिख लो, 1 2 3 4 ये दिया है, बी भी आपको दिया है, तो ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी निकाल लिया, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स जो रिपीटेड नहीं है, और फिर उसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। देखो 1 2 3 4 5 5 तो इसमें नहीं है, तो 5 यहाँ आ गया। 6 7 है, 8 9 बच रहा है, तो 8 भी अच्छा है, तो 7 और 9, 7 और 9 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ए डैश का होल ऑफ डैश, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ए डैश का होल ऑफ डैश इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर्टी अभी दिखाता हूँ। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ए डैश का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए होता है बाय प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। और अगला जैसे दिया है कि बी यूनियन बी माइनस सी, तो डिफरेंस वाले मैंने आपको बताया, यू आपको इतना दिया है, बी आपको इतना दिया है, बी माइनस सी। बी माइनस सी कैसे निकालेगा कि हम बी में सारे एलिमेंट्स देखेंगे और सी के सारे एलिमेंट्स देखेंगे। फिर हम बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, समझना, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में हैं, बी के वो एलिमेंट्स, जैसे 4 और 6 सी में है, 4 और 6, तो 4 और 6 को छोड़ देंगे और 2 और 8 बचा तो वो लिख देंगे। तो बी माइनस सी कैसे निकालेंगे कि बी के हम सारे एलिमेंट्स को देखेंगे और वो एलिमेंट्स बी के जो सी में ऑलरेडी हैं उनको हम छोड़ देंगे, जो बच रहे हैं उनको हम लिख देंगे, वो बी माइनस सी निकल आएगा। हम डिफरेंस जो है ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में निकालना सीख चुके हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2 और 8 को छोड़ दो, बाकी जितने बचे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी जितने बचे वो सारे लिख दो, दैट इज आंसर। अब थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट पर बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो देखो पहली प्रॉपर्टी हमें दी है जो हमने अभी अप्लाई करी थी कि ए डैश का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। ए डैश का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए। अभी मैं आपको और प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट। अगली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5।
ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाइव। ये प्रॉपर्टीज आपको अगर याद होगी तो आप आसानी से लगा पाओगे। अगली जो दो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। देखो यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा, डेट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो यही चार प्रॉपर्टीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि u इक्वल टू हमें इतना दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ए का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना वैसे ही है, ए इज इक्वल टू ए बी सी है तो u लिख लिया, सबसे पहले ए लिख लिया। अब देखा कौन से नहीं है तो ए बी सी को हटा दो, ए बी सी को हटा दो, बाकी जो बचे वो ए डैश के एलिमेंट। ये तो भाई तो वैसा ही है, उससे भी सरल है। बी हमें इतना दिया है तो ए के एलिमेंट्स लिख लिया, फिर बी में कौन है डी ई एफ, तो डी हटा दो, ई हटा दो, एफ हटा दो, जी हटा दो, बाकी जो बचे वो एलिमेंट्स हो गए किसके, बी डैश के। ठीक है, अगला देखो। अगले में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि ए सी ई जी दिया है तो यू लिख लिया, सी लिख लिया। अब सी में कौन है, ए है, सी है, ई है, जी है। इनके सिवा जो भी एलिमेंट्स बचे वो क्या हो जाएगा, सी डैश के एलिमेंट्स हो जाएंगे। डी जैसे निकालना है एफ जी एच, तो ये हमें दिया है एफ जी एच ए, इतना कुछ दिया है तो जो भी डी डैश में बचेगा वो सब इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्स में मिलते हैं। ठीक है।